नमस्कार दोस्तों, 20 फरवरी को ठीक है आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है साइंस के पेपर का। ठीक है, उसके लिए मैं आप सभी के लिए एकदम टॉप लेवल के एमसीक्यू क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, गारंटीड हमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया ठीक है उष्मा शोषी है। देखिए उष्मा शोषी है। ठीक है, ये आपका उष्मा क्षेपी है। ठीक है, ये भी आपका उष्मा क्षेपी है, ये भी आपका उष्मा क्षेपी है, लेकिन ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये आपका उष्मा शोषी है। ठीक है, ये आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नमी वाले दिन ठीक है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान ठीक है गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। ठीक है, गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या होती है। देखिए इसकी भूमिका क्या होती है, गैस से नमी को अवशोषित करना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ये आपका ऑप्शन ए सही जाएगा। ठीक है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सी ठीक है द्विविस्थापन अभिक्रिया ठीक है बहुत ही आसान तरीका है निकालना। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें का मोल अनुपात कितना होता है, तो ये आपका 2:1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, निम्नांकित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, दूसरा घटक क्या है, टार्ट्रिक एसिड है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, धातुओं को खींचकर ठीक है पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नांकित में से कौन ठीक है आयनिक यौगिक नहीं है पूछा। ठीक है, तो देखिए आपका KCl तो है ठीक है और NaCl है, HCl नहीं है और आपका CCl4 यानी क्लोरोफॉर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि 2 और 3 आपका सही जाएगा। ठीक है, 2 और 3 क्या होगा आपका ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, निम्नांकित में से किस यौगिक में ठीक है OH कार्यात्मक समूह है। ठीक है, तो किस में आपका होता है, ये आपका होता है ब्यूटेनॉल में। ठीक है, किस में होता है, ब्यूटेनॉल में। ठीक है, जिसकी पहचान क्या है, ऑल। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक ठीक है CH3 ठीक है CH3 CH2 ठीक है और CHO ठीक है का नाम क्या है। देखिए इसका CHO है यानी कि आपका अल है। ठीक है, क्या आपका है, अल। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा प्रोपेनल, क्या इसका आंसर क्या होगा, प्रोपेनल। ठीक है, तो ठीक है आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। ठीक है, तो किस में होता है, छोटी आंत में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान ठीक है गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, कहाँ होता है, फेफड़ों के एल्वेलाई में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए आपका सेकंड देखिए श्रवण ठीक है गंध हो गया, स्मृति दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, थर्ड देखिएगा लार हो गया, उल्टी रक्तचाप और अनैच्छिक क्रियाएं ठीक है पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, ये आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बेमेल जोड़ी का चयन आपको करना है। ठीक है, थायरॉक्सिन आपका थायराइड होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन आपका एंडाशय होता है, ये भी सही है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन आपका विल्सन होता है, ये सही है। ठीक है, लेकिन आपका फर्स्ट है ना गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, एक फूल में नर और मादा युग्मक ठीक है उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा होता है, ये आपका होता है परागकोश और अंडाशय। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अमीबा स्पायरोगारा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि ठीक है वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, शरीर का आकार। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन द्वारा ठीक है प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, डार्विन द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक उत्तल लेंस ठीक है 4 डायोप्टर शक्ति होती है
जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है 0.25, ठीक है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं P इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन आपका F होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ P की जगह 4 पुट कर दे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, P के जगह में क्या कर दे 4 पुट कर दे, ठीक है, तो क्या होगा इसका, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन आपका F हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम F निकालेंगे, ठीक है, तो इसका 1 अपॉन F हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका 0.25 आएगा, ठीक है, जो आपको ये दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नांकित में से किसमें, ठीक है, अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदुकार का होगा, ठीक है। तो ये आपका होगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है, आपका सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक व्यक्ति, ठीक है, 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को, ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, ठीक है, यानी उनको दूरदृष्टि दोष, ठीक है। और इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका जो आपका लेंस की क्षमता कितना होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्रकाश की निम्नांकित में से कौन सी घटनाएं, ठीक है, इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल होता है, ठीक है। तो देखिए अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है और आंतरिक परावर्तन भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यदि आपका न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, इस फॉर्मूला होता है अब 1/R होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ऐसे करते करते 5 आपको करना है, ठीक है, 1/R5 तक करना है, ठीक है। तो इसका होगा हम लोग का 1/R, ठीक है, इक्वल टू 1/5, ठीक है, प्लस 1/5, ऐसे आपको 5 बार करना है, ठीक है। तो इसका आपका आ जाएगा 1/R, ठीक है ना, और आपका यहाँ कितना आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको R निकालना होगा तो 1 कितना आएगा 25, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/25 ओम आएगा, ठीक है, 1/25 ओम, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि, ठीक है, प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, गलत कथन चुने, ठीक है, भारत में, ठीक है, ऐसी हर 1.50 सेकेंड के बाद, ठीक है, दिशा बदलती है, ठीक है, ये आपका गलत कथन है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, घरेलू उपकरणों को, ठीक है, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या होगा, फ्यूज का उपयोग करना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है, कैसा होता है हम लोग का, ठीक है, सीधा होता है, बराबर होता है, आभासी होता है, ठीक है, इनमें सभी जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, देखिए ऋणात्मक होती है, ठीक है, कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा अत्यधिक आवर्धित, ठीक है, प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ, ठीक है, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो किसका नहीं कर सकते हम लोग, मिट्टी का नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण, ठीक है, मुड़ जाती है किस तरफ, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है, ठीक है, तो कैसा होता है, उत्तल लेंस, ठीक है। आगे देखिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, ठीक है, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जरा दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बाइफोकल लेंस से, ठीक है। उसके बाद देखिए, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो आपका होता है कूलॉम, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, एक यूनिट, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो ये आपका होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो ये आपका सभी बिंदुओं के पर समान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अभिक्रिया Fe प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये बनाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है। ये किस प्रकार अभिक्रिया हो गया, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चूँकि यहाँ पर जो फेरस है ना ताकतवर है किसके तुलना में, कॉपर की तुलना में, ठीक है। तो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा पदार्थ, ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ठीक है, तो ये क्षार करता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपका 7 से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पीतल बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी मुलायम, ठीक है, धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ये आपका होता है सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए एल्केन बोला गया है ना, तो CnH2n+2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एल्डिहाइड का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह कितना होता है? ठीक है, तो देखिए एल्डिहाइड बोला गया है तो आपका कितना होगा? CHO हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, देखिए जल भी होता है, ठीक है, CO2 भी होता है, ठीक है, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य प्रकाश भी होता है, सभी जाएगा, ठीक है। निम्नांकित में से कौन के परजीवी, ठीक है, परजीवी कौन होता है? आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। पीत रस का स्राव कहाँ होता है? तो ये आपका होता है यकृत द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन, ठीक है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो आपका होता है साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घेंघा रोग पनपता है किसमें? तो ये आपका होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा, ठीक है, अलैंगिक जनन होता है किसमें? तो आपका ईस्ट में होता है, ठीक है। पूर्ण विकसित, ठीक है, अंडाशय कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए, ठीक है, किस पौधे को चुना था? तो मटर चुना था, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा, ठीक है, कृत्रिम परतंत्र है? ठीक है, तो कौन सा है? ये आपका हो जाएगा, ठीक है, खेत, ठीक है। क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? ठीक है, किस में होता है? अवतल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो ये आपका होता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। आगे देखिए, ठीक है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो कहाँ रखेंगे दोस्त? ठीक है, तो इसको रखेंगे हम लोग कहाँ पर रखेंगे? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? ठीक है, तो किसका होता है? हीरा का होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 4 कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक है ना। देखिए आँख के, ठीक है, रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है। आगे देखिएगा, मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका अनंत होता है, ठीक है। आगे देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस से किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? धारा बोल रहे हैं ना, तो आपका एम्पियर होगा, ठीक है। आगे उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलॉम, ठीक है, आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है? तो कितना होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में युक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वेग, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समीकरण, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, किस प्रकार अभिक्रिया हो गया? ये आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिएगा, अभिक्रिया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बनाएगा जिंक प्लस CO, किसका उपचयन होता है? ठीक है, किसका हो रहा है? आपका कार्बन का हो रहा है, ठीक है, जो कार्बन में आपका O जुड़ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, कौन सा पदार्थ, ठीक है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? जिसका आंसर क्या होगा? अम्ल होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो आपका होता है Na2CO3 10H2 होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, क्षारीय विलयन, ठीक है, pH मान कितना होता है? तो आपका 7 से अधिक होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कांसा बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कौन सा धातु, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पारा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र कितना होता है? ठीक है, एल्कीन पूछा गया ना, तो आपका CnH2n होगा, ठीक है ना।
आगे देखिए कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, तो आपका CO होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है, किससे, जल से, ठीक है। उसके बाद देखिए मनुष्य में, ठीक है, वृक्क का एक तंत्र हो, उसके बाद देखिए मनुष्य में, ठीक है, वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है, उत्सर्जन से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनॉक्सी श्वसन, ठीक है, अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो आपका बनता है एथिल एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पादप हार्मोन का उदाहरण है, ठीक है, जो वृद्धि को बढ़ाता है, जिबरेलिन होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो आयोडीन होता है, ठीक है। उसके इसमें, ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो आपका आएगा हाइड्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं परागकोश में, परागकण होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बाघ उपभोक्ता है, ठीक है, किसका है, तृतीय पोषीय स्तर का है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो ये आपकी होती है क्या, ठीक है, आधी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए किसी वस्तु का, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होती है, तो आपका C पर होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के अग्रद्वीपों में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है आपका, उसको बोलते हैं दृष्टिपटल, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आपका पुतली करता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो ये आपका होता है अवतल लेंस से, ठीक है। उसके बाद देखिए विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। निम्न में से कौन, ठीक है, पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है, तो आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए किसी, ठीक है, चालक से तार, उसके बाद देखिए किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद देखिए पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, ठीक है, किसी विद्युत चुंबकीय, ठीक है, क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो ये आपका होगा ऊपरमुखी, ठीक है। उसके बाद देखिए H2 + O2, ठीक है, बनाएगा 2H2, ठीक है, किस प्रकार प्रक्रिया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग संयोजन, क्या है, संयोजन, ठीक है। उसके बाद देखिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल कौन है आपका, HCl है, ठीक है। उसके बाद देखिए अपचय का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एंटासिड, ठीक है। उसके बाद देखिए संतरा में, ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, सिट्रिक होता है, ठीक है। सीसा एवं टीन में, उसके बाद देखिए सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग, शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक अधातु जिसमें चमक होती है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आयोडीन, ठीक है। उसके बाद देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, देखिए एल्काइन बोला ना, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या होगा, CnH2n-2 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, ठीक है, तो COOH होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन नहीं है, ठीक है, देखिए आपका CO2 नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो ये आपका होता है फ्लोएम द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे, ठीक है, मछली के हृदय में, ठीक है, कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो आपका 2 होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा हार्मोन, ठीक है, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है, तो इंसुलिन करता है, ठीक है। देखिए आगे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो देखिए कौन से है, पिट्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, ठीक है, तो किस में होता है, बहुखंडन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मानव मादा के निषेचन कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है, तो XY होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए
उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? तो CO2 होता है। ठीक है।